मैं इस समय खड़ी हूँ पैलानी क्षेत्र का सबसे डूब क्षेत्र में आने वाला गांव शंकरपुरवा में। ये नांदा देव ग्राम पंचायत का मजरा है। ये मजरा की रिपोर्टिंग मैं कम से कम इस बारी जब आई हूँ 6वीं 7वीं बार रिपोर्टिंग करने आई हूँ। हर बारी यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित होता है ये पुरवा, और इस पुरवा में रहने वाले लोग अक्सर इस टीले में आकर के बस जाते हैं और यहाँ पर तब तक रहते हैं जब तक ये बाढ़ का पानी, ये जो आप देख रहे हैं, ये केन, बेतवा और चंद्रावल तीनों नदियों का पानी ये भरा हुआ है और जस्ट इसी के बगल में गांव है। बाढ़ तो हर साल आती है, हाँ कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है, और हर साल यही स्थिति होती है। यहाँ पर लोग आके रहते हैं, किस तरह से रात दिन गुजारते हैं। लाइट नहीं होती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा वाली बात हो जाती है। इतने पास में पानी और कीचड़ और इतना जंगल होने के साथ में सांप बिच्छू का इन सब का डर रहता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करें, उनकी मजबूरी है इस टीले में आकर के बसने की। फिर बीमार पारियन भेज के ये एक पूरी चार पूरी खासी गुजारा हो जाएगा। रहा कभी उसने घर से छाती से कहीं से पानी भरो, घर ऊपर से गिरे पानी। तो हमेशा यही स्थिति है। यही स्थिति है, सब यही स्थिति साल बाढ़ को करना पड़ता है। यहाँ बच्चे भी बीमार पड़े, कोई डॉक्टर भी नहीं भी भेजा, नहीं कम से कम जगह रहने के लिए ऊंचाई में दे दे अस्पताल, तो हम वहाँ रह सकें, रह के बना के यहाँ शंकरपुर में रहे। लेकिन सर शासन तो कहती है कि हम जगह दे रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं ऐसे ऊंचाई में दे दे तो कौन सी यहाँ सरकार दे दे हमको, तो यहाँ कौन बच्चे को मारने के लिए हम रहेंगे? बच्चा इनका तो मरती है ना, तो सरकार से मांगते हैं, सरकार देती है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने दिया है। सरकार झूठ बोलती है, सरकार का ऐसा झूठ ना बोलना चाहिए। जनता के जितना दे तो उतना उनको बढ़ाएगी शासन कि तुम भी बढ़ो, जनता ऐसे ही बढ़ोगे, जनता जब दोगे जब तो बढ़ोगे। जनता के यहाँ प्रधान झाँके तक नहीं आओ कि कहाँ मोमबत्ती चांदियारे में दिया जलाओ कर हम मोमबत्ती। और इस तरह के गीले में जैसे जमीन गीली है, कैसे खाना पीना बनाते हैं? वो दी नखरी पा रही है, खाना का बनाओ ढाओ ढाओ पूरा 4 कुंटल दाना भेज का दिन पानी सुबह से बरसों रात दाना भरो, सुबह 3 बार पानी पूरा दाना भेजो धरो गला 4 कुंटल। अब का खाइबे जाके हम, बारिश मानी सब भेज गए। प्रधान एक दिन झाँक ना के दियारे मड़ाई में 5 लड़का तो तीन पूरे चारों को काट खाए नदी को भरे छाती से सामान आई ले निखारो, छाती से भारी चाहिए होते सामान निखारे का आधा वहीं बक्सा बेड बाटला गेहूँ और वहीं भीतर आई पारो भीतर सब जितना सामान है। तो चलिए छाड़ के लड़का बच्चा निखारन कि सामान निखारे पाए, सामान नहीं निखारे पाई था। तो ऐसे नहीं एक बार हमें अस्थायी हुआ कहीं दे हुआ हमारा जगह, तो हम रहे कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए हम यहाँ। यही हाल है हमका कि बस वहाँ से डेरा ढोर रात में, बस यही हाल है। तो कितनी बेरी आपका पता चला कि पानी आ गया, पानी छैलो रहा यहाँ, हम कहना वो सड़ जाए नहीं। जब उस्टिया जब घर में घुस गए रात के कहाँ से जान, जब घुस ही गए घर में तब फिर से छाती से हिल के भैंसी चौआ निकाल के पहले यहाँ बांधो है, फिर सामान ढो के हंसना हो जाए। हमारा छेरी बुकुरुआ चौने में हम पलित है वहाँ बह जाए तब का कर भी, तब फिर पहले चौआ छाड़ो है, फिर रात भर सुबह लगे 4 बजे लगे सामान ढो है। हम पैलानी कहने में पैलानी में दिया, हम पैलानी में रहे अने चाहे बूढ़ के मर जान तो सरकार बोधा जाए, हम पैलानी में रहे नांदा देव न जेबे, नांदा में देव में देते हम मथुरापुरी के गौरी हार में हम रह जाइए। वहाँ आपके पास कागज है क्या? कागज है, सब कुछ है। तो आप कभी कागज लेके नहीं गए हैं? जब निकरो है तब हो दिख है, जब तहसीली में जे हम कहो है तब तहसीली में दिख है, तब निकरो है कि हाँ है शंकरपुर नहीं किया नहीं है। जो पुरान लोग हुई बताइए कि आए बासिंदा यहाँ के कि न हो। सरकार यही सोच रही है कि जाओ शंकरपुर बहाए,
नहीं सरकार से हम विनती करके वो पिछले साल 1 साल हम गई रहे सगले भी आई हैं। अब आदेश दे दिन थे SDM साहब कि जाओ इनको दे लेखपाल को सबन का अधिकार दे दी वहाँ से भी आश्वासन आ गए ये हम का क्यों नहीं देते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हमें 30-35 साल हो गए। सबसे बुरी सबसे खराब बाढ़ कौन सी थी? सबसे बुरी खराब बाढ़ 78 साल की थी। अब तो बाढ़ आती है घर दुआर फसल सब बोर ले जाती है, दाना पानी भूसा घासा जौन जानवरों को सब बुड़ जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो क्या खिलाएं जानवरों को, क्या खिलाएं बच्चों के क्या खिलाएं, यहाँ कुछ है नहीं। अब जो राशन पानी आया वहू में काना से जिसके घर बचे हैं वहू में भी लड़ाई करते हैं। मजबूरी ही एक एक पन्नी दे गए चाहे इनका हम ओढ़ लें चाहे पछेरी बुकुरुआ उड़ा लें चाहे चौवा चाटी उड़ा लें। सही है। अच्छा भींजी बनी रहन। तो अभी तक में को आवा है? 3 दिन से आप यहाँ हैं? 3 दिन से कहना पहले दिन एक दिन मंत्री आओ तो आप दवाई गोली थोड़ी थोड़ी देगा ता जाऊँ जो कुछ रहा है। आज कहना से नहीं हुआ तो दिसंबर हुआ है सब्जी पूरी बटुआ गया है और कहना से जसपुरा से खाना आया वो कहना बटे का तो खाना यही खवा आगे हैं सबका परस बरस है। और राशन सरकारी आवे तो राशन मतलब जेके जहाँ घर में पानी पहुँच गया वो आका वाका दिन है और जेके नहीं पहुँचा मड़ाई सब कहू यही तान फांसो तो सबका दे दे चाहे थोड़ा थोड़ा देते। तो जिनके घरों में पानी घुसा उन्हीं को दिया है। हाँ यहाँ पर कितने लोग हैं जो सब पन्नियाँ डाले रहे हैं? देख ला इतनी काना से कम 40-45 पन्नी तो है ही है कहा 50 हो। सरकार को चीज भेजे थी तो ठीक से भेजे कि कम से कम काना से नहीं मड़ाई ओढ़ ले बचो रहा है और नहीं तो वहाँ हन के छोड़ दे तो वहाँ बह जाए मड़ाई कहे कर रही जाए है कहाँ छोड़ दे आप बार बार पानी छोड़ दे बार बार जब उनके पानी ही तो भरो रहा थे तब तो इतन करा थी। कहाँ से आप पानी छोड़े नहीं पता है तुम्हें? अब हमें पता नहीं कहूँ से तो छोड़ते हुए तब तो ये भारत है इतन पानी। ये जो बारिश होती हुआ बारिश के पानी नदिया नारे से बह जाता है। अच्छा इतना नहीं बारिश होती है कि यहीं भर हो रहा था थोड़े थोड़े बहाव में वैसे आग जाते तो सब बह जाए। यहाँ जैसे रात में रहते हो यहाँ झाड़ बहुत है कीड़ा मकोड़ा रात में बहुत डर लगता है और का डर लगा था लगी बच्चे लोग भी डराते हैं। तो ये जो पन्नियाँ आप देख रहे हैं ना अभी दिन है और उजेला है और जब रात होती है लाइट नहीं होता है और क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो मोबाइल भी चार्ज नहीं है क्योंकि आजकल लोग अब रात में उजाला या अपने को उजालने से कुछ चीज़ें देखने के लिए मोबाइल टॉर्च का बहुत यूज करते हैं। पहले मिट्टी का तेल हुआ करता था, डिब्बियाँ जलती थीं, लालटेन जलते थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे मोबाइल फ़ोन की जो टॉर्च होती है उससे लोग उजाले में देखने का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस स्थिति में जहाँ लाइट भी नहीं है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, डर लग रहा है और रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में लोग किस तरह से 3 दिन गुजार चुके हैं, अभी पता नहीं उनको और कितने दिन गुजारने पड़े। सोच सकते हैं आप। हम ये कह रहे थे दीदी ऊंचे में ज़मीन मिल जाए तो हम यहाँ क्यों कीचड़ में रहें। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम जमीन देते हैं। कहाँ देती है दीदी? नहीं दे रही, ये झूठ बात है। अच्छा हाँ नहीं मिल रही। अगर 20 साल से हम यही रिपीट करते हैं, नहीं मिल रही। और यहाँ बाढ़ हर साल में आती है, हर साल में नुकसान होता है, कुछ मिलता भी नहीं है। उसी तरह अपना जैसे गुजारा करते हैं मेहनत मजदूरी से। जितने दिन यहाँ गाड़ी में रहे, लंच पैकेट आ गया, दाल मोट आ गई, लाई आ गई तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। हमें ऊँचे में राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा है जमीन। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने ऊंचे में जमीन दिया है, लेकिन जाने के तैयार नहीं होते। नहीं दिए, धोखा, ये झूठ है, ये झूठ है। कितनी झूठ बात बता रहे हैं सरकार। कितने साल से हुई राहत? जब से हमारी शादी हुई है, जब से यहाँ जब बाढ़ आ जाती है तो यहाँ गाड़ी आना पड़ता है। तो कितनी बारी ऐसे हो चुका? कोई कम से कम 8-9 बार हो चुका है ऐसे। ऐसे हाँ।
तो फिर आप कैसे करती हैं वहाँ से निकल? वहाँ से निकलते हैं जब घर में पानी भरने लगता है और सामान सब डूबने लगता है, तो जब थोड़ा बड़ा खाने पीने को राशन निकाल पाया तो निकाल पाया, और नहीं सब छोड़ छाड़ के यहाँ चले आए। तो इस बारी कब आई हैं? हो गए 3-4 दिन हो गए। क्या करें, अब जान बचाने के लिए तो यहाँ आना पड़ता है, क्या डूब जाए मर जाए। वहाँ पर जहाँ पर आप फिर अभी जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो चली जाएंगी फिर से वहीं हाँ, पर? वहीं फिर तो जाएंगे। वहीं पर क्यों रह रही हैं? सरकार और हमारे- प्रशासन कह रही है कि हम तो जमीन दे रहे हैं आप लोगों को। जमीन मिल जाती तो क्यों वहाँ रहते, जमीन आज तक हुआ नहीं मिली, इसलिए तो वहीं अब जाए हमारा है जौन है, चाहे खाले में हो चाहे ऊंचे में हो, वहीं रहना पड़ता है। हर 3 साल में बाढ़ आती है यहाँ। ऐसा क्यों कि हर 3 साल में बाढ़ हाँ, आती है? अब ये बारिश का पानी है, जमुना और बेतवा दबा लेती है कैन को, तो ये उफान में आ जाती है, इसका पानी निकल नहीं पाता है कैन का, इसलिए बाढ़ हो जाती है। तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है और खास करके इन लोगों पर? प्रभाव सबको बराबर पड़ता है दीदी, मगर यहाँ अधिकारी कोई सुनता नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं सुनता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। 250-300 आदमी रहता है, सब दोनों डेरा प्रभावित है बाढ़ से, मगर 30 कीट आया है, उनको मिलेगा जिसके घर में पानी घुसा। 8-10 दिन से बिजली नहीं है, किसी घर में आटा नहीं है, वो अपना दलिया है या कोहरी है, गेहूँ चढ़ा के खा रहा है। सबको बराबर होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप सवाल नहीं उठाते हैं? किससे सवाल उठाएंगे? यहाँ कोई सुनता है? अधिकारी नहीं सुनता है। अभी तक कौन कौन आया यहाँ पर अधिकारी? अधिकारी 2-3 दिन पहले रामकेश मंत्री जी आए थे, उनको ही देखा था मैं, आज दिसंबर जी को देखा। ये समझ लिया। हाँ, ये मतलब यह है कि हम तो सबका मदद करी है, सवारी का है कि अब देखा ये नांदा के ना लगाए हैं, प्रशासन उनका कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग भरा बैठाते हैं उतारते हैं, लेकिन कोई नहीं है, प्रशासन उनके नहीं कर रहा है। वो राय बुद्धि सूरी दवाए हैं नांदा के, तो कुछ कर रहा है प्रशासन? नहीं कर रहा है। छोटी वाली नाव प्रशासन की तरफ से हाँ, वही की तरफ से अलग ही है वो। कितनी छोटी? हाँ, ना अब देखो, अब शंकरपुर का आप मांग रही हो, कहाँ कोई है? कोई साधन नहीं है। अभी तक का नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है। देखो घर हमारे गांव के देखो जाके, घर पूरा डूबा पड़ा है आधा तक। आपका गांव कौन सा? करोड़ा। करोड़ा में घर डूबे हैं? हाँ, तो कितने घर डूबे हैं? वो 20-30 घर बूढ़े हैं। तो आप कितने गांव के सवारियों को ढोते हैं नाव में? हम यहाँ है, करोड़ी है, करोड़ा है, सवारी है इस वाले नाव में? करोड़े की है ना, तो कि उतार दिया। हाँ, अब कितने बार आना जाना पड़ता है? कल तो 3 बार आए, आज 2 बार आएंगे। हाँ, क्या दिक्कत होती है मतलब इस बार में? क्या दिक्कत थी? अब दिक्कत जौन है का बताओ अब हम। समझ लिया कि बहुत है। अरे तो थोड़ी बोल दे, तुम्हारे गांव आप यह कह रहे हैं कि दिक्कत ऐसा है। हर साल इसी तरह की प्रक्रिया है बाढ़ की, हर बार बाढ़ आती है। तो ये शंकरपुर हमारे ग्राम पंचायत एक मजरा है, लगभग आबादी होगी यहाँ 400। तो ये लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो एक गढ़ी टीला है, तो यहाँ पर आके विस्थापित किए जाते हैं। कितने लोग होंगे सब? पूरी आबादी 400 के समथिंग है नहीं, यहाँ पर जो आए यहाँ हुए पे हैं। पूरा शंकरपुर आ चुका है यहाँ पे। ऊपर के डेरा जिनके पक्के घर हैं वो अभी नहीं आए, अगर बाढ़ और ज़्यादा हो रही है तो वो भी आ जाएंगे। और सारे किस समुदाय से, जाति से आते हैं? निषाद समाज ज़्यादा है यहाँ पे, मल्लाह जिसे केवट बोलते हैं, हाँ। वही ज़्यादा है। एक घर गुप्ता है। तो प्रधान जी, ये है कि शंकरपुरों में तो हमेशा से बाढ़ आई है। मैं खुद में कम से कम 6 से 7 बार ही रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ यहाँ की, लेकिन अब तक इसका स्थायी निदान नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये कुछ लोग जाना नहीं चाहते। अगर जगह दी जाती है तो जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं उन्हें जगह मिल पाती। ये पैलानी तहसील में जगह चाहते हैं तो वहाँ पैलानी तहसील में, पैलानी ग्राम पंचायत में प्रधान या लेखपाल के द्वारा वहाँ जगह इन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती। अच्छा। नानादेव में कुछ जगह है तो देने के लिए तैयार हुए थे, अब कुछ लोगों को दी भी गई है, तो वहाँ भी अपनी जगह को ये ख्याल नहीं किए। अब वहाँ भी
पानी भर जाता है प्रेजेंट टाइम में, अगर जहाँ जगह दी गई है इनको। तो मतलब क्या ही फायदा है फिर उधर अगर ये लोग चले जाएं तो, और जहाँ पे इनकी मांग है उसका क्या है फिर? वहाँ जगह नहीं है। तो अभी जब से आप हैं तब से कितनी बारी आ चुकी है बाढ़? चौथी बार है मेरे कार्यकाल में बाढ़ आई है यहाँ पे। आपके मतलब कि हर साल आई हर है? साल लगभग बाढ़ आती है यहाँ पे। अच्छा, तो आपकी तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए हमारी तरफ से क्या है कि सहयोग करते हैं जितना हो सकता है हमारी तरफ से। मतलब आप व्यक्तिगत करते हैं या प्रशासनिक करते हैं? प्रशासनिक भी करते, कुछ व्यक्तिगत करते हैं। प्रशासनिक क्या है? प्रशासनिक अभी किटाई हैं 30 ठो, तो उनमें डिवाइड कर करके बांट दिया गया है। अब इतने ज़्यादा लोग हैं कि 30 किटों में कुछ नहीं होगा, पूरा ही नहीं पड़ रहा है 30 किटें। तो कभी इस तरह की मीटिंग्स वगैरह नहीं की जाती हैं? आपको तहसील में बुलाया नहीं जाता ये सारी चीजें करने से पहले? नहीं, बाढ़ के लिए बुलाया जाता है, बाढ़ चौकी भी बनाई जाती है। पहला डेरा में बाढ़ चौकी बनाई गई है, बट यहाँ से जाते नहीं है बाढ़ चौकी में कोई भी लोग। अभी भी बनी है बाढ़ चौकी, सबको कहते हैं अभी चलिए बाढ़ चौकी में। तो वहाँ पर क्या है व्यवस्था? खाने पीने की सारी फैसिलिटी है, सारी व्यवस्था है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। हर साल ऐसे गिरेशन होते, देखिए आप यहाँ से सांसद विधायक रह चुके, आप मंत्री हैं, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि नई व्यवस्था है या ये नई बाढ़ है, ये हर साल आती है। तो इससे पहले क्या तैयारी होती जब आप सांसद रहे तब क्या कुछ? देखिए असलियत बताएं हम, ये लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। अभी की जो सिचुएशन है कि ये स्थिति शंकरपुरवा वालों के लिए या बाकी जितने भी क्षेत्र हैं वो नहीं आनी चाहिए। किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? व्यवस्थाएं जो है इनको लंच पैकेट और लाइट गुड़ चना ये जो है, और ये अभी किट आया है आज बांटने के लिए, तो बटवा। कितना किट आया है, कितना पैकेट? अब ये 30 पैकेट 30 उसमें है, और उसमें सामान यही जो है सब लिखा है, वही एक दे रहे हैं। कितने गांव प्रभावित हैं इस हमारे तहसील में? तो अब ये तो नहीं बता सकते, परंतु मेरे क्षेत्र में यही ज़्यादा प्रभावित, और उधर खपतिया खुर्द वहाँ जो है कुछ बाढ़ पानी जो है घरों के अंदर घुस गया। तो ये जिनके अंदर घरों का पानी घुस जाता है, बाढ़ का पानी, तो वो जो है व्यवस्था इनको जो है खाना पीना, मोमबत्ती, रहने के लिए इनको पन्नी वगैरह जो है दी गई। आज पन्नी और मंगाए। प्रशासन ने जमीन भी विस्थापित करने के लिए देने की कोशिश की। कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी जगह पे रह रहे हैं। कुछ उनके ऐसी पर्सनल चीजें हैं जिनको लेकर के वो छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। उनकी जो मांगे हैं वो कह रहे हैं कि उनको पैलानी तहसील के आसपास, ये पैलानी एरिया में उनको ज़मीन मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए, उनको विस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग नहीं जाने के लिए तैयार हैं। तो अब इसका स्थायी निदान किसके पास है? क्या सरकार के पास है? क्या प्रशासन के पास है? क्या ये जो ग्राम पंचायत की सरकार है उसके पास है, या इन लोगों के पास है जो हर साल इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।